मम्मी जी आपको पता है ना मेरी मम्मी की कितनी तबीयत खराब रहती है। उनको यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? मुझसे कह लेती आपको जो कहना है। मम्मी जी मेरे घर में भाई भाभी भी हैं और अड़ोस पड़ोस भी है। क्या कह कर आएंगी मेरी मम्मी? शर्म नहीं आएगी क्या मेरी मम्मी को? इतनी शर्म वाली होती ना तो ये लखन ना करती तू। आई चल के शर्म वाली। ऐसे मेरे कौन से लखन खराब हो गए मम्मी जी? डॉक्टर ने बोला है बेड रेस्ट के लिए, इसलिए मैं आराम कर लेती हूँ, वरना सारा दिन बेड पे सोना भी ना आसान नहीं होता। मतलब तू आराम करे तो उस बात का भी मेरे ऊपर एहसान है? तू बेड पे पड़ी पड़ी भी थक रही है। ऐसा है बहू, तू अनोखे बच्चे पैदा नहीं कर रही है, बच्चे हमने भी पैदा करे हैं। तो तू मुझे मत सिखा डॉक्टर ने क्या बोला क्या ना। अरे डॉक्टर तो 100 तरह की बातें बोल देते हैं, क्या सारी बात मानी जाती है डॉक्टर की? जब से शादी हुई है ना मम्मी जी आपके घर में मैंने काम ही किया है। अब मुझे खाने की जरूरत पड़ रही है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, अब आपको थोड़ा करना पड़ रहा है। और अब आपने कलेश शुरू कर दिए। ऐसी कलेश में तो रोटी भी ना खाई जाए, पानी भी ना पिया जाए। अरे मैंने तेरे से कब खाने की मना कर दी? ये तेरी एक हाथ लंबी जुबान चल रही है, खाने के लिए इस मुंह को भी चला लिया कर। पटर पटर जबान चल रही तेरी। कलेश कर रही हूँ मैं तेरे से? मैं इतने कुनवा में रह ली तब कलेश ना करा। 25 साल साझे में रही थी, कोई कह के दिखा दे मैंने किसी तक कोई कलेश करा हो। और तू एक लिए तू, तेरे साथ कलेश करूंगी तने कोई अच्छा ही ना लगता। खुद कलेश में रह तू। आज आन दे तेरी माँ ने, सारी बात उसके सामने करूंगी। नमस्ते बहन जी, ठीक हो? और सुनाओ कैसे बुलाया आपने? हाँ जी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसी हो? मम्मी नमस्ते। मम्मी नमस्ते बेटी, ठीक है तू? हाँ मम्मी मैं भी ठीक हूँ, घर पे सब ठीक है? घर तो बेटा सब ठीक है, पर तू बता बेटा तू क्या कर रही है? मैंने यूं उम्मीद नहीं थी बेटी तू लाना दिलवा देगी। तुझे तो अच्छी तरह पता है बेटा मैं कितनी बीमार रहती हूँ, तुझे सोचना चाहिए मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी इन चीजों को। तू क्या कर रही है अपने ससुराल में? मम्मी आप पहले ये चाय पानी कुछ ले लो। ऐसी कोई बात नहीं है मम्मी, टेंशन मत लो। मम्मी ये तो छोटी मोटी बातें घर में होती रहती हैं। बहन जी आप इससे क्या पूछ रही हो? मैंने बुलाया आपको, मुझसे पूछो। मुझे भी पता है बहन जी आप बीमार रहती हो, मैं बुला के राजी नहीं थी, पर बहुत मजबूर होगी मैं तब बुलाया मैंने आपको। सबसे पहले तो बहन जी आप अपनी बेटी से ये पूछो, पूरा दिन इसका मुंह फूला रहता है, बताओ मैंने इस पे क्या करवा लिया और क्या ले लिया मैंने इसका, क्या बिगाड़ दिया मैंने इसका? पूरा दिन मुंह फूला रहता है इसका। आज तक मैंने ये हंसती नहीं देखी, कोई काम करेगी मुंह फूला रहेगा इसका, कभी नहीं हंसती। बहन जी बच्चे तो मैंने और आपने भी पैदा किए हैं, बताओ हम घर का काम करते थे कि नहीं? घर का काम भी करते थे, खुश भी रहते थे, बड़े छोटे का सम्मान भी करते थे, बताओ हम क्या नहीं करते थे? मैं जो कह रही हूँ ना इसके मुंह पे कह रही हूँ, आगे पीछे नहीं कह रही मैं, वरना मैं आपसे फोन पे भी कह सकती थी। मैंने आपको इसलिए बुलाया है ताकि इसके मुंह पर इसके सामने सारी बातें हों। बेटा क्या कह रही है तेरी सासू माँ? तू ऐसे क्यों कर रही है? मम्मी दर्द में कोई हंस सकता है क्या? ये तो सारा दिन अपने दिमाग में पता नहीं क्या क्या सोचती रहती है, खुद ही सोचती है ये अपने दिमाग से बातें बनाती है। मम्मी मेरे दर्द होता है इसलिए मैं बेड पर जाके बैठ जाती हूँ, उसमें मैं क्या हंसती घूमूं? क्यों बहन जी ये मुंह क्या इसका मेरे पास ही फूले? कमरे में जाएगी खूब हंसने की आवाज आती है, पूरे दिन फोनों पे बात करे, खूब दांत फाड़े, और कमरे से बाहर निकलेगी इसका मुंह फूल जाएगा। अभी मेरा बेटा आ जाए घर में, फिर देखो कैसी हंसती हंसती घूमेगी, जब कहाँ चला जाए इसका दर्द। उसके सामने ना करती है इतना बुरा मुंह, जब ना मुंह फुलाती, मैंने तो ना देखी आज तक बेटा तो इसने मुंह फुलाया हो, जब कहाँ चला जाए इसका दर्द। बहन जी इसमें तो कोई बुराई भी नहीं है, अरे बहू बेटे खुश रहे और क्या चाहिए हमें, तो ये तो खुशी रहने चाहिए बहू बेटे तो। अरे बहन जी ये तो मैं भी नहीं चाहती कि लड़े, मैं भी यही चाहती हूँ कि हमेशा खुश रहें दोनों। मैं तो बस ये कह रही हूँ आपसे कि इसकी मुझसे क्या दुश्मनी है, मेरे पास भी तो उस मुंह को अच्छा रख सके है, तब भी तो थोड़ी हंस सकती है ये, जब भी क्यों इसका मुंह फूल जाए बाहर निकलते ही कमरे से। बहन जी मेरे आगे भी बस ये एक ही बहू है, मेरे एक बेटा है, ना मेरे कोई बेटी और ना मेरे कोई दूसरा बेटा। मैं मेरे सामने ये बताओ, मैंने भी तो अच्छा लगेगा ये हंसती हंसती घूमे घर में। मैं सच बता रही हूँ, मैं ऐसी हालत में बुलाना नहीं चाह रही थी आपको। मैं कई बार सोच रही थी कि आप यूं सोचोगी कि बहू के बच्चा होने वाला है, मैं इसे दुखी कर रही हूँ और इससे कलेश कर रही हूँ, पर मैं कलेश नहीं कर रही, मैं बुला रही थी आपको बताने के लिए ताकि आप समझाओ इसने कुछ, वरना बहन जी कल को आप भी और अड़ोस पड़ोस भी सब मेरे में खोट निकाल देंगी। अरे मुंह जैसा रखे वैसा रख ले, लेकिन कम से कम खा पी तो ले, ये तो खाती पीती भी ना है कुछ। बहन जी बच्चा पैदा कर रही है ये, बताओ इसे खाने पीने की जरूरत है या नहीं है? मैं कुछ फल फ्रूट खाने के लिए बोल दूंगी ना इससे तो 1 मिनट में मना कर देती है, मैं नहीं खा रही मैं नहीं खा रही, उल्टा सीधा कुछ मंगवा दो, अर्गर बर्गर पिज्जा ये मंगवा दो, इन्हें खाएगी, बताओ मुझे गुस्सा ना है? फिर यूं कहेगी मैं इसके खाने पीने पे रोक लगा रही हूँ।
इतने फल फ्रूट रखे घर में, उन्हें नहीं खाएगी, बताओ। और बहन जी मैं जो कह रही हूँ ना इसके सामने कह रही हूँ, एक भी बात मेरी झूठ हो तो पूछ लो अपनी बेटी से। दिन में पूछो मैं इसे कितनी बार कहती हूँ कि ये फल फ्रूट रखे खा ले, पूरा फ्रिज भरा रखा है, मेरे घर में खाने की कोई कमी नहीं है। और ये काजू बादाम देख लो तुम कितने रखे हैं, पर ये अच्छी चीज कुछ नहीं खाती। मैं पूरा दिन इससे पीछे पड़ी रहूं, ये खा ले बहू ये खा ले, बताओ मैं कब तक पीछे पड़ी रहूं इसके। ये बालक है, इसके फायदे के लिए इसके पीछे पड़ी रहूं ना, लेकिन ना इसका तो मुंह फूल जा इतना कहते ही। इससे यूं कहूंगी ना तू ये खा ले, इसमें मुंह फूल जा, बताओ मैं क्या करूं। ए बेटा ये तो बहुत गलत बात है तेरी, सास को ना बहू बुरी नहीं लगती, इसमें तो बेटा तेरी भलाई है। अच्छी चीज खाएगी तो तेरे बालक के भी लगेगा और तेरे शरीर में भी लगेगा। और बेटा जो तू बालक पैदा कर रही है वो इनका भी तो कुछ लगता होगा, इन्हें भी तो चिंता होगी ना उसकी, इसलिए तेरे पीछे पड़ी रहे हैं ये खाने के लिए। खा लिया कर बेटा। और देख बेटा तू पढ़ी लिखी है, इतना तो तुझे भी पता है कि प्रेगनेंसी में ये बाहर की चीजें नहीं खाते। ये बाहर के अर्गर बर्गर समोसे चाउमीन ये कितने नुकसान करते हैं। अरे तो अच्छे खासे शरीर में भी नुकसान कर जाए, और तू तो एक बच्चे को जन्म दे रही है। मम्मी मेरा मन कर जाता है कभी कभी, इसलिए मंगवा लेती हूँ। मेरे से नहीं खाए जाते फल फ्रूट, फल फ्रूट देखती हूँ तो मुझे उल्टी आती है। मम्मी मुझे यही सब चीजें अच्छी लगती है तो मैं क्या करूँ, भूखी रहूं क्या मैं। और जितनी भूख होती है ना मम्मी उतना तो मैं खाती हूँ, जबरदस्ती कैसे खा लूं। क्यों, अभी बाहर से मंगवा ले, कुछ ऑर्डर कर ले जोमेटो से, वो तो तू भर भर के थैले खा जाती है, तब ना कहती तू मुझे भूख नहीं है। इन फल फ्रूटा ना देख कितने उल्टी आती है। फल फ्रूट ना खाए कोई बात ना, ये काजू बादाम ये इतने रखे इन्हें खा लिया कर। दूध घी खा, मेरे घर में कोई कमी है क्या दूध घी की। पूछो बहन जी इससे, इसके खून की कमी आई है। अब यूं बताओ बाहर के ये छोले कुलचे खा के इसकी खून की कमी पूरी हो जाएगी। ये तो गाजर खा चुकंदर खा घर का दूध घी खा, जब होंगी कमी पूरी तो ये। बहन जी मैं इसके सामने कह रही हूँ, जिस दिन इसकी रिपोर्ट आई ना कि इसकी खून की कमी है तो इसके ससुर ने दुनिया भर के फल फ्रूट ला के भर दिए फ्रिज में। इतने तो अनार रखे हैं, इसने एक अनार नहीं छीला। गुड़ चना ला के दे दिया, ये खा लिया कर, वो नहीं खाती। छोले कुलचे मंगवाएगी बाहर से, वो खाती है। और फिर बहन जी बच्चे में कोई कमी होगी ना तो आप भी माँ हो इसकी, मेरे को दोष दोगी आप भी कि तेरी सास ने कुछ ना दिया, तुझे कुछ ना खिलाया, तेरा शरीर खराब हो गया। इसलिए बुलाया मैंने आपको अभी कि आगे मुझे दोष ना मिले। समझा लो अपनी बेटी को। अरे नहीं बहन जी मैं तो आपको कभी दोष नहीं दूंगी, इसमें आपकी क्या गलती है। अरे सास की क्या गलती है, ये तो बहू को खुद देखना चाहिए। घर में चीज ना हो जब तो बात अलग है, घर में चीज भरी पड़ी है खाने की पीने की तो खा तो सके ही है बहू। अब सास कोई मुंह में थोड़ी ना देगी कि ले तू खा ले, सास का तो लाके देने का फर्ज होता है बस। अब खाना ना खाना तो इसका काम है। बेटी किसी का कुछ ना जा, अपना शरीर खराब कर लेगी तू। बहन जी दुनिया की बहू ना अपनी सासों की सेवा करें कर करके खवावें, ये मेरे को क्या कर करके खवाएगी। इस पे करा कराए ना खाया जा, ये तो खुद ही खा ले। बहन जी 10 बजे तो सो के उठती है ये। बहू तो आपके भी आ रही है, आपके पोते पोती भी हैं। आप बता दो आपके घर में ये काम हो रहे हैं क्या। बहन जी मैंने इससे कभी यूं नहीं कही कि तू उठ, तू उठ के ये काम कर ले। तू अपनी मर्जी से उठ रही है, सारे काम कर रही है। और इससे पूछ लो आज तक मैंने इससे इतनी बात कही हो तो। और आज मैंने आपको इसलिए बुलाया है और इसलिए इतनी सारी बातें कही हैं, कल को मुझे दोष ना दो इसलिए। और आज की ले लो, मैंने आपको बुलाया, इसे पता चल गई कि मैंने आपको बुलाया तो मेरे को बोलती है कि मैं कलेश करती हूँ। मैं कलेश में से खाने नहीं देती। बताओ अब इसको पूछो मैंने कौन सा कलेश कर दिया इसके साथ। इसे अपना शरीर नहीं दिखाई दे रहा। और रोज रोज बहन जी मेरे से नहीं कही जाती कि तू ये खा ले वो खा ले। खाना है तो खा, ना खाना है तो मत खा। आपको मैंने इसीलिए बुलाया है, अपनी बेटी को समझा लो, कल को मुझे दोष मत देना। इसको अपना शरीर देखना है या ये चाट भटूरे खाने हैं। मैं सच बता रही हूँ बहन जी, मेरी एक बहू है, इसका पूरे दिन इसका मुंह देखूं ना मैं तो मेरा जी फूक जा। पूरे दिन तो घर का सारा काम करूं, मैं इस पे किसी काम की नहीं कहती, फिर भी इसका मुंह फूला रहे। पूरे दिन में यूं सोचूंगी कि अब खुश होएगी अब खुश होएगी अगली। अरे कौन है मेरे, ना मेरे कोई बेटी ना मेरे कोई दूसरा बेटा, यही है जो भी है मेरे आगे पीछे। इससे मैं बोल नहीं सकती, बताओ मैं कहाँ जाऊं। बहन जी 2 रोटियों का भी सुख नहीं है इसका, सारा घर का काम करूं हूँ, यूं सोचू ले 2 रोटी सेक देगी, 2 रोटी भी नहीं सेकती। अरे बालक तो सबने जामे है कि 2 रोटी भी ना सेक सको। बहन जी क्या कहूँ मैं, अब आप ही बड़ी हो, अब आप ही समझ लो। और ये तो बस अब ये टाइम लगा लो, इसका थोड़ा बच्चा बच्चा हो जाएगा, इसके पूरी जिंदगी से ही काम करना है। अभी थोड़ी बालक बुद्धि है इसमें। बालक बुद्धि बहन जी 22-23 साल की हो रही है, बालक बुद्धि है क्या। बालक पैदा कर रही है अभी ये, और कब बुद्धि आएगी इसमें। ऐसे तो बहन जी अगर किसी को बुद्धि नहीं आनी है ना तो बुढ़ापा ही आ जाए तब तक बुद्धि ना आए फिर तो, ऐसे इंसान में तो। अपना टाइम याद कर लो बहन जी,
हम इतने ही बड़े थे क्या जब हमारी शादी हुई थी? बताओ, हमने घर नहीं संभाले, बालक नहीं पैदा करे, क्या नहीं किया हमने? और अभी तो इसके 2-3 महीने हुए प्रेगनेंसी के, शादी ने इसके 1-1.5 साल हो गया। बताओ इसने जब कौन सी रोटी सेक दी? ये तो जिस दिन से आई है ना उस दिन से इसके ये चिलक्तर हो रहे हैं। बहन जी बुरा तो मानना मत, लेकिन आपके टाइम में और अब के टाइम में बहुत फर्क है। अब हमारी होड़ ये बच्चे कैसे कर लेंगे? और बहन जी थोड़ा तो सोचो, अब 1-1.5 साल ना ज्यादा नहीं होता, थोड़ा नए नए घर में ना थोड़ा हो ही जाता है। कर लेगी, इसे ही संभालना है, इसी को करना है पूरी जिंदगी। ऐसा है बहन जी, अपनी बेटी की गलतियों पे पर्दा डालने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया ताकि इसे समझाओ, ना कि ना इसकी गलतियों पे पर्दा डालो। आपको पता है इसने 6-7 हजार का तो पानी पी लिया 2-3 महीने में ही। बहन जी पानी तो पिएगी ही, बताओ प्यासी थोड़ी ना रहेगी। और आप पैसों से पानी मंगवाती हो क्या? मैं उस सिंपल पानी की बात नहीं कर रही हूँ बहन जी, नारियल पानी की बात कर रही हूँ। नारियल पानी पिए अगली, ना यूं पता दिन में 3 पी रही है कि 4 पी रही है। 7 हजार का पानी पी लिया इसने। कितना महंगा आता नारियल पानी, आपने पिलाया अपनी बहू को? आपके भी बहू है, पोता पोती है। बताओ आपको तो पता भी नहीं है। नारियल पानी की बात कर रही हूँ मैं, तो आपने तो पिलाया कब होएगा अपनी बहू को? मैं पिला रही हूँ इसे, देख लो। तब है ऐसी। बहन जी आजकल तो पीते ही हैं, आजकल तो डॉक्टर ही बता देते हैं, खाने पीने की तो कोई बात नहीं होती बहन जी। और मेरी बहू को आए हुए तो 10 साल हो गए, जब थोड़ा सा उस टाइम था नहीं ये नारियल पानी का इतना, इसलिए नहीं पिलाया। बाकी तो कोई खाने पीने में तो मैंने भी कोई कमी ना छोड़ी अपनी बहू की। देख लो मेरे पोते पोती का आपके सामने ही है। अरे कैसी बात कर रही हो आप? मैं खाने पीने के लिए कब रोक रही हूँ? मेरा तो घर में कलेश ही है कि खाती पीती नहीं है, इसलिए तो बुलाया मैंने आपको। पर खाए तो ढंग की चीज खा ना, घर की चीज खा। मेरे घर में इतना दूध घी हो रहा है वो खा, उनसे ताकत आएगी। बताओ पानी में कौन सी ताकत होती है? नारियल पानी में इतनी ताकत हो क्या? ये तो बस जो डॉक्टर कह दे बस वही करती है, मेरी नहीं मानती बिल्कुल भी। अरे घर का दूध घी खा, उनसे आएगी ताकत शरीर में। बहन जी बुरा मत मानना, ये तो कोई बात नहीं है, आपके घर में खाने पीने की बात है। बताओ जब आपका फोन आया ना, मैंने तो ये सोचा कि पता नहीं क्या कर दिया मेरी बेटी ने। ये सब बात तो बहन जी आप मुझसे फोन पे भी बोल देती, मैं फोन पे भी समझा देती इसे। ये तो छोटी मोटी बात होती है बहन जी खाने पीने की। तो मैं तो सारे रास्ते बस यही सोचती आई कि आज लड़ाई कर ली है इसने, अभी लड़ने की भी कसर रह रही है क्या बहन जी? बहन जी अगर आपकी मर्जी हो तो मैं ले जाती हूँ इसे अपने साथ, थोड़े बहुत दिन मैं करवा देती हूँ इसके परहेज। परहेज तो करवाने पड़ेंगे बहन जी, अगर डॉक्टर ने कही है तो। अरे यहाँ कौन से परहेज नहीं हो रहे इसके, सारे तो परहेज कर रही है। कभी सोती उठी है ये? मैंने कभी उठाया इसे तू ये काम कर ले? आप तो ऐसी बातें कर रही हो जैसे मैं इसके परहेज नहीं करवा रही। क्या कर रही है ये? 2 रोटी नहीं सेक सकती, पूरे दिन बिस्तर में पड़ी रहे, कभी सोती नहीं उठती, और कैसे परहेज करवाऊं मैं इसके? बहन जी ये ना पानी का गिलास भी इधर से उधर रखती, और ना ही मेरे घर में कोई काम की लड़ाई। काम तो मैं खुद ही कर लूं, मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, मैं तो इसे खूब बैठा के खवा दूं। हमारे घर में लड़ाई है इसके मुंह की, खुश नहीं रहती है, पूरे दिन मुंह फुला कर रहे, खाती नहीं है ये कुछ। ये लड़ाई है मेरे घर में। कोई बाहर का आ जाए तो क्या कहे कि एक बहू है इसे भी खुश ना रखूं मैं? ये लड़ाई है मेरे घर में। एक खुश क्यों नहीं रहती ये पूछो अपनी बेटी से। और मैंने जो कही है ना इसके सामने कही है, पूछ लेना अपनी बेटी से अच्छी तरह बैठा के, मैंने एक भी बात झूठ बोली हो तो। बताओ मैंने इससे कभी भी कोई काम की कही हो तो? बेड रेस्ट तो अब बताया डॉक्टर ने, मैंने तो 1-1.5 साल हो गया इससे कभी यूं नहीं गई कि बहू तू ये कर ले, तू जल्दी उठ जा, अपनी मर्जी से उठना, अपनी मर्जी से जो करना है करना। मैंने इससे कभी कुछ नहीं कही। फिर इससे ही पूछो ये खुश क्यों नहीं रहती? पूरे दिन अकेली कमरे में बैठी रहती है, इससे पूछो इसका कमरे में अकेली का कैसे मन लगता है, कमरे से बाहर नहीं निकलती पूरा पूरा दिन। बेटी सही कह रही है तेरी सास, देख घर में ऐसे नहीं रहते, इनके आगे पीछे कौन है? एक बेटा है इनका, तू एक बहू है ना, इनकी कोई बेटी ना कोई दूसरा बेटा। और तू ऐसे रहेगी तो घर में कैसे मन लगे इनका भी? ये भी तो यही चाहते हैं ना कि तू खुश रहे बस। बेटी तू एक बार अपनी भाभी की तरफ देख लिया कर, वो घर में कैसे रहे है। अगर तेरी तरह रहेगी तो तुझे कैसा लगेगा? तू कैसा चाहती है तेरी भाभी घर में कैसे रहे? बस तू वही सोच के रह लिया कर ना, जैसे तुझे अपनी भाभी अच्छी लगती है अपने मायके में रहती हुई, वैसे तू रहा कर अपने ससुराल में। और कहीं ना कहीं तेरी जो ये हरकतें हैं ना, इनसे बदनामी मेरी भी होगी। समाज आस पड़ोस दुनिया यही सोचेगी कि इसकी माँ सिखाती होगी। एक बेटी 2 घरों की इज्जत बढ़ाती है बेटा। बेटा बस मैं यही चाहती हूँ कि मुझे तेरी यहाँ से कोई शिकायत ना आए तेरी।